हैं? वो भी नहीं किए, वो भी कर दे। कोई बच्चा अगर बात करेगा मैं क्लास से निकाल दूंगा। बोर्ड पे देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर। मैं आगे के टॉपिक बता देता हूं ताकि आपको पता हो कि आगे क्या क्या करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर, इसके बाद हमने करना है जो सामने पोटेंशियल डिवाइडर करके उसके बाद हम करेंगे वेरिएबल रेजिस्टर। उसके बाद हमने करना है पोटेंशियोमीटर। उसके बाद हमने करना है गैल्वानोमीटर इन नल मेथड। उसके बाद हमने करना है, अच्छा, इसके बाद हमने करना है पोटेंशियोमीटर, फिर गैल्वानोमीटर इन नल मेथड, फिर जेट वेलोसिटी, फिर क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्जेस और आईवी ग्राफ्स। अब आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिवाइडर। बोर्ड पे फोकस करो। देखो, इन अ सीरीज सर्किट, थोड़ा तेज लिखना है। इन अ सीरीज सर्किट voltage is dash। ये मुझे मोहित बताएगा। मोहित, इन अ सीरीज सर्किट वोल्टेज इज डैश, इस डैश पे क्या लिखना है? वोल्टेज इज डिवाइडेड, voltage is divided in the ratio of resistors। बेटा देख लो, in a series circuit voltage is divided in the ratio of resistors while the current is dash। ये बेटा हमने सारी बात फिल करनी है, शुरू से देखो। in a series circuit voltage is divided in the ratio of resistors while the current is dash। इस करंट की जगह पे क्या लिखना है? current is same to all the components। बेटा सीरीज सर्किट में वोल्टेज हो जाती है डिवाइड और करंट क्या होता है? सेम। और एक और बात, जल्दी से नोट्स करते हैं कंप्लीट ताकि पास पेपर कर सकें। तो आप थोड़ा सा अच्छा अच्छा लिखो ताकि नोट्स जल्दी लिखे जाए। सीरीज सर्किट में वोल्टेज हो जाएगी डिवाइड, कैसे डिवाइड होगी? रेजिस्टेंस के रेशो में। और करंट क्या होगा? सब में से सेम होगा। अच्छा, अब अगर हम सीरीज सर्किट के फॉर्मूले लिखना चाहते हो, बेटा बात ना करो। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे देखते रहो बेटा। यहाँ पे है 10 वोल्ट, यहाँ पे है -2 वोल्ट, 10 वोल्ट -2 वोल्ट। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक बेटा, आवाज नहीं करनी वाला मैं निकाल दूंगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 10 वोल्ट -2 वोल्ट। व्हाट इज पीडी? पेपर में अगर लिखा हो पीडी, क्या मतलब होगा उसका? पीडी का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक और बात जल्दी से सुन लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। कॉपी करते रहो और सुनते भी रहो। आज हमारी पास पेपर की क्लास नहीं है रात वाली। कल 9:30 पे मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिकल कराऊंगा जो मैंने आपको दिए थे सारे। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिकल जब खत्म हो रहे हैं उसके बाद हम ईयरली स्टार्ट कर देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अच्छा, इस प्लानिंग की वजह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिकल करने के बाद हमारा जो टॉपिक रह जाएगा, इट्स न्यूक्लियर एंड वेव्स मेनली। अब जब हम करेंगे ईयरली पास पेपर, तो आपके ओ लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हुए हम ईयरली कर सकते हैं। सिर्फ हमें वेव्स का क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के पास पेपर्स। इलेक्ट्रिसिटी के जब टॉपिकल खत्म होंगे उसके फौरन बाद वो वाले कराऊंगा जो मैंने खुद दिए। वर्कशीट्स आपको दी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिकल्स की वर्कशीट जो ही खत्म होगी उसके बाद हम ईयरली स्टार्ट कर देंगे। बात क्लियर? उस ईयरली से ये फायदा होगा कि बेस यूनिट, डायनामिक्स सब कुछ रिवाइज होता जाएगा। डेली का हम एक पूरा पेपर करेंगे। अच्छा, ये है जी आपके पास रजिस्टर, और पूछा हुआ है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी के आगे ब्रैकेट में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा बोर्ड पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। हाँ जी, कौन बताएगा आंसर? यमुना बेटा अगर आप बता दें। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है हायर वोल्ट्स माइनस लोअर वोल्ट्स। क्या होता है?
हायर वोल्ट्स माइनस लोअर वोल्ट्स, इस तरह होता है। ये ए ये बी, तो आपसे पूछा हुआ है कि इसका बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू बड़े वाले वोल्ट माइनस छोटे वाले वोल्ट। बड़े वाले वोल्ट कौन से हैं? बड़े वाले वोल्ट हैं 10 वोल्ट। छोटे वाले वोल्ट कौन से हैं? -2 वोल्ट। तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 12 वोल्ट, या फिर 10 + 2। 10 + 2 तो कितना आ जाएगा ये? 12 या 12 वोल्ट। हो गया कॉपी? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट जो हमने सारा पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट, वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब पोटेंशियल जो डिवाइडर है उसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप, बेटा आवाज न करो प्लीज, ये बना दें 3 रेजिस्टर्स। जल्दी जल्दी बेटा, बेटा ये 3 बना दें आप रेजिस्टर्स। यहां पे बात ना करें, यहां पे पॉइंट हो गया ए और यहां पे पॉइंट हो गया बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी, बात करने से मना किया है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, R1 R2 R3, इस पे वोल्टेज V1, इस पे वोल्टेज V2, इस पे वोल्टेज V3, यहां पे पॉइंट X, यहां पे पॉइंट Y, यहां पे VX, यहां पे VY। अच्छा, अब एक चीज मैं बता रहा हूं जो आप केयरफुली सुन लें। पॉइंट की वोल्टेज को, पॉइंट के वोल्ट को कहते हैं पोटेंशियल। पॉइंट के वोल्ट को कहते हैं पोटेंशियल। डिवाइस के वोल्ट को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैं रिपीट करता हूं। जैसे अगर आपसे कहेंगे Vx, Vx वोल्टेज नहीं है, Vx क्या है? पोटेंशियल। Vy क्या है? पोटेंशियल। V1 क्या है? वोल्टेज। V2 क्या है? वोल्टेज। V3 क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज होती है डिवाइस के अक्रॉस, पोटेंशियल होता है एक पॉइंट के ऊपर। अच्छा, इसी तरह ए और बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे VA और बी पॉइंट पे VB। पहली चीज ये लिख दो कि अगर एक पॉइंट का वोल्ट होगा तो उसको वोल्टेज नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको पोटेंशियल कहेंगे। तो लिखो volts at a point, volts at a point are called potentials। किसी पॉइंट के जो वोल्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल। एक बार देख लो, किसी भी पॉइंट का वोल्ट होगा तो उसको हम पोटेंशियल्स कहेंगे। उसके बाद लिखो वोल्ट्स, वोल्ट्स अक्रॉस अ डिवाइस, वोल्ट्स अक्रॉस अ डिवाइस। बताओ उसको क्या कहते हैं? वोल्ट्स अक्रॉस अ पॉइंट, वोल्ट एट अ पॉइंट पोटेंशियल। वोल्ट्स अक्रॉस अ डिवाइस, उसको क्या कहते हैं? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। कॉपी हो गया यहां तक? अब पहली चीज जो आपने आंसर करनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस ए बी, लिखें जी व्हाट इज वोल्टेज, आवाज न करो बेटा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी। हाँ बेटा, इसका आंसर बताओ। वोल्टेज अक्रॉस ए बी, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ये ए हो गया, वो बी हो गया। बी बी माइनस वी ए भी चलेगा, वी ए माइनस वी बी भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा प्रिसाइजली जाना है तो बी आपका क्या होगा? फाइनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट? तो बी आपका फाइनल पॉइंट होगा। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल किया करें, दैट इज बेटर। क्या किया करें? फाइनल माइनस इनिशियल। जो पॉइंट बाद में लिखेंगे उसका वोल्ट पहले लिखा करें। उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, बी बाद में आ रहा है ना, तो हम करेंगे वी फाइनल, ये लिख लो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इसके नीचे लिखेंगे वी फाइनल हो गया वी ए, और वी इनिशियल क्या हो गया? उल्टा कर दिया ना। वी फाइनल क्या हो गया? वी बी, और वी इनिशियल क्या हो गया? बी ए। और ये मुझे कैसे पता चला? ए बी का हुआ है ना, जब ए बी का हुआ है तो बी बाद में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस ए बी, बी बी माइनस बी ए। उसके बाद नंबर नेक्स्ट लिखो,
V1 V2 और उसके बाद V3। V1 V2 और V3 कैसे फाइंड करेंगे? सो फाइंडिंग V1 V2 एंड V3, इसमें रूल ये लगेगा कि इन अ सीरीज सर्किट क्या होता है, वोल्टेजेस कैसे डिवाइड होती हैं इन अ सीरीज सर्किट। डू यू बिलीव इट्स अ सीरीज सर्किट? ऑब्वियसली इट्स अ सीरीज सर्किट, जंक्शन नहीं है। इन अ सीरीज सर्किट voltages are in a series circuit voltages are distributed in the ratio of resistors। बेटा सीरीज सर्किट में जो वोल्टेजेस होती हैं वो रेजिस्टर्स के रेशो में डिवाइड हो जाती हैं। तो लिखें V1 रेशो मेथड। V1 क्या होगा? V1 होगा किस पे है? R1 पे है ना। मुझे ये बताएं V1 किस पे आ रहा है? R1 पे आ रहा है ना। तो V1 इज इक्वल टू R1 ओवर सम, तीन रेजिस्टर्स हैं R1 प्लस R2, दिस इज ओनली फॉर सीरीज सर्किट, प्लस R3 इंटू आप मुझे बताएं टोटल वोल्टेज क्या होगी? टोटल वोल्टेज होगी जो आपने ऊपर लिखा था VAB, VB माइनस VA। टोटल वोल्टेज क्या होगी बेटा? VB माइनस VA। ये टोटल वोल्टेज होगी। ये क्या हो गई? टोटल वोल्टेज। अच्छा, इसी तरह की इक्वेशन V2 के लिए लिखो। शाबाश बेटा, इसी तरह की इक्वेशन V2 के लिए लिखो। क्या होगी V2 के लिए इक्वेशन? बताओ V2 किस पे आ रहा है? V2 आ रहा है R2 पे। तो R2 ओवर, हाँ जी आगे बताओ जी बेटा, आप बताएं। ये पावर नहीं है, वोल्टेज है ना। V तो वो नहीं, इट्स नॉट पावर, इट्स मल्टीप्लाइड बाई। इट्स नॉट पावर, इट इज मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है। अब मैं इस तरह लिखूंगा, फिर आप कहेंगे नीचे मल्टीप्लाई होगा या ऊपर। बेटा ऑब्वियसली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई किससे होता है? न्यूमरेटर से। अच्छा, अब R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? ये भी मल्टीप्लाई होगा VB माइनस V। और इसी तरह का फॉर्मूला V3 के लिए जल्दी से लिख दो। V3 इक्वल्स टू, हाँ जी V3 का फॉर्मूला लिखो बच्चों। V3 का फॉर्मूला बच्चों, V3 का फॉर्मूला। हसान तुम बताओ V3 का फॉर्मूला जल्दी। R3 डिवाइड किससे हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा? DB माइनस DA। तो ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट? पोटेंशियल डिवाइडर का। V1 V2 और V3 का फार्मूला। एक और फार्मूला जो आपको आना चाहिए, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। एक और फार्मूला जो आपको आना चाहिए वो है, मुझे बताएं सीरीज में सबका करंट सेम होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ। सीरीज में सबका करंट होता है सेम। अगर सबका करंट सेम होता है तो उसके लिए हम करेंगे, लिखो I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I3। क्या ख्याल है? I1 I2 I3 इक्वल होंगे। तो क्या मैं I1 को V1 ओवर R1 लिख सकता हूं? यस और नो? सोच के बताओ। I क्या होता है? V ओवर R। I1 इज V1 ओवर R1। I2 को क्या लिख सकते हैं? V2 ओवर R2। तो सीरीज में वोल्ट टू रेजिस्टर रेशो सेम होता है। सीरीज में वोल्ट टू रेजिस्टर रेशो सेम होता है, रेशो सेम रहेगा। इसी तरह यहां पे फिर क्या आ जाएगा? V3 ओवर R3। तो सीरीज सर्किट में V1 ओवर R1, V2 ओवर R2, यानी कि वोल्टेज और रेजिस्टर का जो रेशो होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। समझ आ गई यहां तक बात? अच्छा, उसके बाद एक आखिरी चीज, Vx और Vy कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमने फाइंड करना है Vx और Vy, सर्किट पे देखो Vx कहां पे और Vy कहां पे? जल्दी से देखो, ये हेडिंग है बेटा। Vx कहां पे, Vy कहां पे? Vx है यहां पे और Vy है यहां पे। फर्ज करें ए के साथ लिख लो हाई पोटेंशियल। ए इज हाई पोटेंशियल। आपको हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बताना पड़ेगा। ए हमने ले लिया हाई पोटेंशियल, और बी को हम कह देते हैं इट इज लो पोटेंशियल। तो बताएं ए और बी में से पॉजिटिव कौन और नेगेटिव कौन? जल्दी बताओ
बेटा ए और बी में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? ए पॉजिटिव और बी, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव। हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, लो पोटेंशियल नेगेटिव। अब वी एक्स चाहिए। वी एक्स कैसे मिलेगा? ये यहां पे एरो बनाओ ऐसे, ये वी एक्स मिल गया। अब रूल क्या होता है? वोल्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। रूल क्या होता है? वोल्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें वी एक्स कैसे मिलेगा? वी ए में से वी वन सब्ट्रैक्ट करना होगा। सोचते जाओ आगे। देखो आपको चाहिए वी एक्स, कैसे मिलेगा? वी ए में से वी वन सब्ट्रैक्ट होगा। दोबारा बताऊं या आ गई समझ? आपको चाहिए वी एक्स। वी एक्स कहां पे है? आ रहा है नजर? वी एक्स है इस जगह पे। आपको चाहिए वी एक्स। अब ए से किया स्टार्ट, ए से जा रहे हैं एक्स पे, हाई से लो के टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वी ए में से वी वन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इब्राहिम आ गई समझ? अच्छा, लो से हाई ऐड होगा, वो मैं नीचे से कर दूंगा। अच्छा वो मैं नीचे से कर दूंगा। अच्छा अब एक्स से गए वाई पे, बताओ कैसे आएगा? जल्दी से बताओ। एक्स से वाई पे फर्स्ट करें, अगर एक्स से जा रहे हैं तो वी एक्स माइनस वी टू। आगे समझ? वी एक्स माइनस वी टू करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी वाई आ जाएगा। इसी तरह वी बी कैसे आएगा बताओ? वी वाई माइनस वी थ्री। बेटा आपस में बात ना करो। देखो आपको कोई भी बीच वाली वोल्ट चाहिए, क्या करेंगे? यहां से चले, ठीक है। वी ए में से वी वन निकाला, वी एक्स मिल गया। वी एक्स में से वी टू निकाला, वी वाई मिल गया। वी वाई में से वी थ्री निकाला, क्या मिल गया? वी बी मिल गया। और अगर आप कहते हैं कि अगर बी टू ए जाए, लोअर से हायर जाए, फिर क्या होगा? आप बताते जाओ। फिर क्या होगा? ऐड होगा। उल्टा जाएंगे तो ऐड होगा। तो बी बी प्लस वी थ्री। अब मैं इसकी कराऊंगा आपको एग्जांपल्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। नोट्स कंप्लीट हो गए, अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। लिखे जी एग्जांपल नंबर 1। इसकी अब हम एग्जांपल्स लिखेंगे। बेटा इसकी एग्जांपल्स, नोट्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल मैं स्लोली कराऊंगा ताकि आपको समझ भी आती जाए और अप्लाई भी कर सके। जी बेटा अभी लिख रहे हो? बड़े स्लो चल रहे हो। मैं आगे समझ इब्राहिम तुम्हें बेटा साथ साथ लिखा करो ताकि एग्जांपल भी कर सकते ना। क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, क्लास आपकी हमेशा रिकॉर्ड होती है। अच्छा बच्चों अब जरा बोर्ड पे देखो जल्दी। बच्चों बोर्ड पे हसान रिकॉर्डिंग हो रही है और अभी शेयर करूंगा तुम्हारे साथ ही। अच्छा बच्चों बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन है। आप भी ये सर्किट बना दो जल्दी जल्दी, लेकिन थोड़ा सा तेज चल रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, ये रजिस्टर है R3। यहां पे है आपके पास 10 वोल्ट, यहां पे आपके पास है BB, ये है VA, ये 8 पॉइंट है। यहां पे आपको गिवन है 5 वोल्ट, यहां पे आपको गिवन है 3 वोल्ट, यहां पे आपको गिवन है 8 वोल्ट। बेटा कॉपी कर दो, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है वो मैं पूछता जाऊंगा। इस पॉइंट को कहा हुआ है एक्स, इस पॉइंट को कहा हुआ है वाई। पहला सवाल, फाइंड वी एक्स एंड वी वाई। शाबाश बेटा आंसर करो। वी एक्स और वी वाई फाइंड करना है। बेटा आपने फाइंड करना है वी एक्स और वी वाई। बात ना करो, बात ना करो बेटा, बात ना करो, अपना अपना करो। हाँ जी वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक हो गया, वो अच्छा सवाल था, बताना पड़ेगा। ए इज द हाई पोटेंशियल, बी इज द लो पोटेंशियल। तो आपने बताना है कि वी एक्स क्या होगा और वी वाई क्या होगा, और जल्दी से बता दो। मिल गया? अच्छा वी एक्स, आमना बेटा आप बताएं जल्दी। आमना बेटा वी एक्स कहां पे है? आमना बेटा वी एक्स क्या होगा? यहां से यहां पे जा रहे हैं ना, तो 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो क्या आ गया बेटा? 5 वोल्ट।
अहमद नूर ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाओ वी वाई पे। बेटा वी वाई, वी वाई क्या होगा बेटा सामने? वी वाई, वी वाई होगा, इसमें से फिर 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 वोल्ट। यहां पे अब कितना आ चुका है? 5 वोल्ट। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन। बेटा आवाज नहीं, मुझे मुझे पता है ये मैं बहुत आसान चीज करवा रहा हूं, लेकिन आपको साथ लेके चल रहा हूं ना। अगर आगे चले जाएंगे फिर आपको आएगा नहीं। आवाज ना करो। फाइंड वी बी। अब आपने बताना है वी बी क्या होगा। शाबाश। वी बी बेटा, वी बी क्या होगा? अब यहां पे कितना आ गया? 2 वोल्ट। बेटा यहां पे आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है बताओ वी बी क्या होगा। बात ना करो आपस में। वी बी होगा, यहां पे है 2, 2 में से 8 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट तो कितना आ गया? -6 वोल्ट। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहां से इस तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, हायर टू लोअर सब्ट्रैक्ट होगा। बेटा बात ना करो। हायर टू लोअर सब्ट्रैक्ट होगा। मैं स्लो चल रहा हूं इस वजह से कि आप लोग साथ चल सकें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीच में बातें करना शुरू कर दो। अच्छा नेक्स्ट लिखो, आखिरी क्वेश्चन। फाइंड रेशो R2 ओवर R3। फाइंड रेशो R2 ओवर R3। शाबाश करके दो। R2 ओवर R3 रेशो आपने फाइंड करना है। बात करने से मना किया तुम्हें, शर्म नहीं है? फाइंड R2 ओवर R3। बेटा R2, बेटा आपको कहे, आपको कहे, हाँ हाँ बात आप कर रहे थे ना। फाइंड R2 ओवर R3 जल्दी। R2 और R3 का रेशो सीरीज है ना। किस किस का हो गया? हो गया। अच्छा इसको करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, अगर हमें चाहिए R2 ओवर R3 तो हम यूं करते हैं, लिखें V2 ओवर V3। मेरा ये लिख लो, V2 ओवर V3। V2 होगा I टाइम्स R2 और V3 होगा I टाइम्स R3। I और I हो जाएगा कैंसिल। क्या ख्याल है? करंट सेम है ना? करंट सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। जो वोल्ट का रेशो वही रेजिस्टर का रेशो, सीधा भी लिख सकते थे। सीरीज में वोल्ट का और रेजिस्टर का सेम रेशो होता है, सीरीज में हमेशा अप्लाई होगा। तो R2 ओवर R3 हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि इट विल बी इक्वल टू V2 ओवर V3। V2 कितना गिवन है? 3, और V3 कितना गिवन है? 8। तो ये बन जाएगा 3 वोल्ट ओवर 8 वोल्ट। हाँ जी आ गई समझ। अब ये थी एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 लिखो जल्दी से। एग्जांपल 2 आप लोग खुद करके देंगे। एग्जांपल 2। बेटा आवाज प्लीज ना करो। आवाज ना करो बच्चों। बेटा मैंने आवाज करने से मना किया हुआ है, बस कर दो ना, आवाज ना करो। R1 R2 R3। अच्छा ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। यहां पे आपको वोल्ट गिवन है 10, यहां पे गिवन है 8, यहां पे गिवन है V3, यहां पे V3 गिवन है। और जी जी सर ये बच्ची को लेने का ठीक है, चलिए जाए। साजिद के साथ बी बी करंट का फ्लो इस तरफ है, करंट का फ्लो किस तरफ है? इस तरफ है। अच्छा अब ये करंट है, ये करंट भी लेबल कर दो जल्दी से। करंट का फ्लो बेटा इस तरफ है, ये किसका फ्लो हो गया? करंट का। अच्छा इस पॉइंट को कहा हुआ है पॉइंट पी, इस पॉइंट को कहा हुआ है पॉइंट क्यू। कॉपी कर लो जल्दी से।
बेटा तुम दोबारा बात ना करना वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बेटा सामने देखो, दोबारा बात ना करना। अच्छा ये सर्किट बन गया और आपसे जो चीज पूछी जाएगी वो आप बताते जाएंगे। चलें जी, सबसे पहले आप बताएं फाइंड बीपी, बीक्यू, B3 एंड बीपी। जब ये कर लेंगे फिर होगा फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। अच्छा वन बाई वन, बेटा आप ही बताएं, आप ही बताएं बीपी क्या होगा, जल्दी से बताओ। अच्छा अब की बार ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? चले एक और सवाल सुनना है केयरफुली। ए और बी में से हाई पोटेंशियल किसका होगा? ए और बी में से हाई पोटेंशियल किसका होगा, सोचो। ए और बी में से हाई पोटेंशियल बी का होगा और उसकी वजह भी बता दो। बिकॉज करंट, करंट का फ्लो। अब की बार उसने, मैंने मना किया हुआ है, अब की बार उसने करंट के फ्लो की डायरेक्शन नहीं बताई हुई। आपने बताना है कि करंट का फ्लो अगर इस तरफ है तो ए और बी में से हाई पोटेंशियल किसका होगा। तो इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि बी, ये मेरे साथ लिखते जाओ, बी का पोटेंशियल विल बी हायर देन ए का पोटेंशियल। ये पहली बात हो गई, बी का पोटेंशियल इज हायर देन ए का पोटेंशियल। और रीजन भी लिखेंगे ना, सिंस, बताओ क्या रीजन है? सिंस करंट इज फ्रॉम बी टू ए। हसन इसमें हमने क्या सीखा है, जल्दी से बताओ। अगर हमने पोटेंशियल को, मैं पीछे खड़ा कर दूंगा, आंसर करना है, आंसर करना है ना, वो आंसर नहीं करोगे ये भी बात है। मुझे बताओ, हमें बी और ए का कंपैरिजन करना है। तो अभी मैं कह रहा हूं बी बड़ा वोल्ट है, कैसे डिसाइड कर रहा हूं? क्योंकि करंट का फ्लो, करंट का फ्लो होता है बड़े वोल्ट से छोटे वोल्ट की तरफ अगर बहुत सारे सेल्स नहीं है। हाँ बेटा जी अहमद नूर, मुझे कैसे पता चला कि बी बड़ा वोल्ट है? करंट का फ्लो, करंट का फ्लो हमें बताएगा कि कौन सा वोल्ट बड़ा है या कौन सा वोल्ट छोटा है। करंट हमेशा होता है बड़े वोल्ट से छोटे वोल्ट की तरफ, प्रोवाइडेड दैट के सेल नहीं है। सर्किट में सेल होगा तो ये लॉ वायलेट हो जाएगा। अच्छा VB इज बिगर देन VA, क्योंकि करंट जिस तरफ होगा वो छोटा वोल्ट होगा। अच्छा अब हम फाइंड करते हैं VP। मुझे बताएं VP और VA का जो रिलेशन बनेगा करंट के हिसाब से, P बड़ा वोल्ट होगा या छोटा वोल्ट होगा? P जो है वो क्या होगा, बड़ा वोल्ट। अब सब्ट्रैक्शन किस तरफ होगी, एक सेकेंड, अब आपकी सब्ट्रैक्शन दिस वे होगी। अब मुझे बताओ P और 12 वोल्ट को रिलेट करना है, कैसे रिलेट किया जाए? हाँ जी बच्चों, P और 12 वोल्ट का रिलेशन मैं आपको सिंपल कर देता हूं, ये बात सुनो जरा। करंट की डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करो, करंट की डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करो। इफ यू आर मूविंग, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सब्ट्रैक्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ सब्ट्रैक्ट करो। तो बीपी से बीए की तरफ जा रहे हैं करंट, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखो बीपी माइनस वी ए, क्या करेंगे बेटा, बीपी माइनस बी ए, क्योंकि पी इज द बिगर वोल्ट, इज इक्वल टू 10 वोल्ट। मैं रोक गया, एक बार देख लो। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, बड़े वोल्ट से। स्टैंड अप, स्टैंड अप। जी जी आप, मैं मना नहीं कर रहा कि बात नहीं करनी, ना करो बात ना, अब बात नहीं करनी। अच्छा बीपी, बीपी माइनस वी ए क्यों किया, क्योंकि करंट के हिसाब से बड़ा वोल्ट छोटा वोल्ट, बड़े वोल्ट में से छोटा वोल्ट सब्ट्रैक्ट होगा। तो वीपी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। अब वैल्यूज पुट कर दो, वीपी, वी ए की वैल्यू बताओ जल्दी से। वी ए है 12, वी ए माइनस 12 इज इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा फिर ये, वीपी इज इक्वल टू 22 वोल्ट। अच्छा अब जल्दी से मुझे बताना है मुइद, अगर आप बताओ मैंने VP माइनस वी ए क्यों किया, मुझे कैसे पता चला कि VP इज द बड़ा वोल्ट? करंट का फ्लो, करंट की डायरेक्शन में हमेशा हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप आ जाए VQ पे। हाँ जी हुसैन आप बताओ, VQ बड़ा होगा या VP बड़ा होगा? VQ बड़ा होगा, कैसे पता चला, करंट का फ्लो। तो आप लिखो जरा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो, VQ माइनस VP, VQ Q का वोल्ट माइनस P का वोल्ट, VQ माइनस VP इज इक्वल टू 8 वोल्ट। हमेशा क्या करना है, बड़ा वोल्ट माइनस छोटा वोल्ट। अच्छा अब VQ तो फाइंड करना है ना, VP अभी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आ चुका है, VP आ चुका है 22 वोल्ट इज इक्वल टू 8। बताओ कितना आ जाएगा अब,
30, तो वी क्यू आ गया कितना 30 वोल्ट। अच्छा अब आगे आ जाओ, अब मुझे बताओ कि वी क्यू से वी बी फाइंड करना है, वी बी बड़ा होगा या वी क्यू बड़ा होगा? हाँ बताओ। हाँ हाँ, अगेंस्ट जाएंगे तो ऐड करेंगे, टुवर्ड्स जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ही बात है, मर्जी है। बेटा बात सुनो, सिंपल कर लो, तुम्हारी मर्जी है ना। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, करंट के अगेंस्ट जाओगे तो ऐड करोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, करंट के अगेंस्ट जाओगे तो क्या करोगे, ऐड करोगे। अब ये देखो, अगर हम जाते हैं बी से क्यू पे तो क्या करेंगे, बी से क्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, करंट की डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, बी और क्यू के वोल्ट की इक्वेशन। बेटा बी और क्यू का वोल्ट इक्वेशन क्या बनेगी, बी बी माइनस, ये हो गया वी बी, वी बी माइनस वी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, जो बीच वाला वोल्ट है V3। और V3 तो हमने फाइंड नहीं किया होगा ना, तो V3 अगर हमने फाइंड करना है तो हमें करंट या कोई ना कोई चीज पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा करंट आप फाइंड ना करो, आखिर में करंट फर्स्ट करें आपको की मान का, करंट का लिख लें वैल्यू, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो सकेगा। फर्स्ट करें करंट आपको 2 एम्पियर गिवन है और R3 की वैल्यू भी गिवन है, R3 is given to be 1 ohm। अच्छा इससे तो फिर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ना V3, इससे V3 डायरेक्टली मिल जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोक दो क्योंकि इसमें इनसफिशिएंट डेटा है, आपको कुछ चीजें गिवन होनी चाहिए जो नहीं गिवन। सवाल लिख लिया यहाँ तक? अच्छा अब मैं एक फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने करना है और सही करना है, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे, बेटा जरूरत नहीं है। अच्छा जी अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप करेंगे और बिल्कुल ठीक करेंगे और करके देंगे। ये एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, इस तरफ है 2 रजिस्टर, जल्दी से बना दो बच्चों। इस तरफ है 3 रजिस्टर, इस तरफ है 2 रजिस्टर, जल्दी से बनाओ। हाँ जी क्वेश्चन है जो आप करके देंगे मुझे, R1, R2, R3, R4, R5, पॉइंट ए, पॉइंट बी। बच्चों कॉपी कर लो जल्दी से, कर लिया? ये आपको एक सर्किट की मान है जिसमें 2 ब्रांचेस हैं लेकिन ब्रांचेस पैरेलल में हैं। अच्छा R1 पे आपको गिवन है 10 वोल्ट, R2 पे आपको गिवन है 2 वोल्ट, R3 पे आपको गिवन है 8 वोल्ट, R4 पे आपको गिवन है 5 वोल्ट, R5 जो है उसको कहा हुआ है V5, R5 को क्या कहा हुआ है V5, और A के ऊपर आपको गिवन है नेगेटिव 10 वोल्ट और करंट जा रहा है B से A के टूवर्ड्स। करंट किस तरफ जा रहा है, B से A के टूवर्ड्स। इस पॉइंट को X कहा हुआ है, इस पॉइंट को Y कहा हुआ है, इस पॉइंट को Z कहा हुआ है। ये बना लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और ये स्लोली करेंगे, समझना है इसको अच्छी तरह। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हैं पास पेपर में। एक सेकंड मुझे करने दो। हाँ ये सर्किट जल्दी बना दो, करंट ऊपर की तरफ है। अच्छा अब जो चीज पूछी जाएगी वो आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है, ठीक है? तो पहला स्टेप आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि V5 क्या होगा। फाइंड V5, नहीं सबके लिए नहीं बताना, अपना अपना करना है, आपने किया हुआ भी है तो वेट कर लें। फिर आपने V फाइंड करना है, V5 फाइंड करना है, फाइंड V5। अहमद नूर जब हो जाए तो हैंड रेज करना है, हो जाए तो हैंड रेज करना है बेटा, ना हो तो फिर अल्लाह की मर्जी, फिर शर्म करनी है। बना दिया? किस साइड से जाए? अच्छा आपने फाइंड करना है V5। अब सुनो जरा, पैरेलल में जो ब्रांचेस होती हैं उसका ओवरऑल वोल्ट सेम होता है, पैरेलल में जो ब्रांचेस होती हैं उनका ओवरऑल वोल्ट सेम होता है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी ब्रांच का वोल्ट इस पूरी ब्रांच के वोल्ट के इक्वल होगा। पैरेलल में जो ब्रांचेस होती हैं उनका वोल्ट क्या होता है, सेम होता है। ये रूल लिख भी लो, लिखो वोल्टेज, ये लिखो यहां पे,
voltage across branches in parallel is same। यानी कि पैरेलल में डिवाइसेस नहीं होती, ब्रांचेस होती हैं। पैरेलल में जो भी ब्रांच होगी, जैसे ये पूरी चीज इस पूरी चीज के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये इक्वेशन बनेगी 10 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट। आप पैरेलल में हमेशा ये कर सकते हैं, ब्रांच टू ब्रांच। पैरेलल में एक ब्रांच का सारा वोल्ट इज इक्वल टू दूसरी ब्रांच का सारा वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट और प्लस क्या हो जाएगा इसके साथ V5। बात समझ आ गई? इससे आपको V5 मिल जाएगा। अगर एक ब्रांच का गिवन हो तो पैरेलल में जितनी ब्रांचेस हैं सबका वही होगा। ठीक है, तो इसका और इसका क्या हो जाएगा इक्वल, उससे क्या मिल जाएगा V5। 12 और 8 20 इज इक्वल टू 5 प्लस V5। तो V5 क्या आ जाएगा फिर 20 माइनस 5 तो 15। ये बात हो गई यहां तक, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पे और यहां पे इसको कह दो P, इसको कह दो Q। जल्दी से बेटा, इसको कह दो P, इसको Q। हाँ बेटा पूछे, आपको मेरा मेथड समझ आ गया ना? बस अभी उससे करें, अभी उससे करें। हाँ बच्चों, हो गया यहां तक? अच्छा आप आगे आ जाओ। अच्छा, वो जो आप पॉइंट कह रही हैं उसमें एक मसला है बच्चों, एक सेकेंड। इनका जो पॉइंट है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी से वाई नॉट माइनस 10, वाई नॉट माइनस 10 प्लस 5, उसमें एक मसला है। उसमें मसला ये है कि हमें ये नहीं पता ना, तो उससे हमें जी तो मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, इसका वोल्ट नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा स्लो होके बताता हूं। इन्होंने ये कहा है कि आप माइनस 10 में से 5 को ऐड क्यों नहीं कर लेते। वो कह रही है कि इससे और इससे कर लो, उससे उसमें एक मसला है। अगर मैं इसको और इसको यूज करता हूं तो मुझे जी का वोल्ट मिलेगा या V5 मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा, जी का वोल्ट मिलेगा। V5 तो होगा जी और बी का डिफरेंस ना। तो यहां पे इस पॉइंट को आर कह दो, इस पॉइंट को एस। अच्छा बच्चों, अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन लो। देखो, आपको वोल्टेज और वोल्ट को डिफरेंशिएट करना है। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अगर मैं ए के वोल्ट में से 5 वोल्ट सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे जी का वोल्ट मिलेगा या V5 मिलेगा? जी का वोल्ट मिलेगा। और V5 क्या होगा, जी का वोल्ट माइनस आर का वोल्ट। V5 होगा जी का वोल्ट, जी का वोल्ट माइनस आर का वोल्ट। जी और आर का जो डिफरेंस होगा, जी और आर का जो डिफरेंस होगा वो V5 होगा। ठीक है, और V5 हमें कितना मिल गया, V5 हमें मिल गया 15 वोल्ट। यहां तक अभी रुक जाओ, आप अगला सवाल नंबर 2 लिखो। नंबर 2 में आप लिखो फाइंड बीबी, पोटेंशियल या वोल्टेज। बीबी क्या है बेटा, बेटा सामने, बीबीएस पोटेंशियल या वोल्टेज? बीबीएस पोटेंशियल, बीबीएस पोटेंशियल। आपने बीबी फाइंड करना है, शाबाश करें बेटा, बीबी फाइंड करना है। अच्छा मेरा एक सवाल, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? करंट की डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे और करंट के अगेंस्ट ऐड करेंगे। उसने पूछा है वीबी, हम सारे फाइंड कर देते हैं। देखें, उसने पूछा है कि वीबी बताओ, हम क्या करते हैं, सारे फाइंड कर लेते हैं। बोर्ड पे देखो जरा, माइनस 10, ये 10 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? 10 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? बस कर दे बेटा। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं? करंट के अगेंस्ट। बेटा करंट के अगेंस्ट जाते हुए क्या करेंगे, ये करंट है ना, ऐड करेंगे। माइनस 10 प्लस 10 क्या हो गया, माइनस 10 प्लस 10 क्या बन गया, 0। करंट के उल्टे जाओगे तो ऐड करोगे, करंट के उल्टे जाओगे तो ऐड करोगे। 0 में 2 ऐड करो, क्या आ गया, 0 प्लस 2। करंट के उलट जा रहे हैं, करंट के उलट जाएंगे तो ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा अब 2 और 8 क्या हो गया, 10। आसान मैं ये कह रहा हूं, करंट की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10। अब दूसरी साइड से माइनस 10 और 5 क्या हो गया, करंट के उलट जा रहे हैं ना, करंट के उलट जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट की डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, करंट के अगेंस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, माइनस 10 और प्लस 5 क्या हो गया, -5। -5 और 15 क्या हो गया, 10। तो इससे भी क्या आ गया, 10 आ गया। समझ आ गई यहां तक? समझना है ना, करंट की डायरेक्शन में करते हैं ऐड,
करंट के ऑपोजिट करते हैं, करंट के ऑपोजिट करते हैं ऐड, करंट की डायरेक्शन में करते हैं सब्ट्रैक्ट। फर्ज करें आप इधर से जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, उधर से आएंगे तो ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये देखें -10 + 5 क्या हो जाएगा, -5। ये -10 है ना, -10 में 5 किया हमने ऐड, क्या बन जाएगा, -5। -5 में 15 किया ऐड, क्या बन जाएगा, 10। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, करंट के उलट जाओगे तो ऐड करोगे। तो ये 20 नहीं हो जाएगा, हैं 20 कैसे